प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पैगंबरों और उनकी आल के पुख्ता ईमान और अल्लाह से उनकी मोहब्बत के बारे में आपका ईमान ताज़ा करेंगे कि उन्होंने किस तरह अपने ऊपर आने वाली आजमाइशों और इम्तहानों से गुजर कर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की और इस्लाम का परचम बुलंद किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज को गए तो अल्लाह ने बतौर तोहफ़ा आपको 5 नमाज़ें दी जो हम पर फ़र्ज़ हैं। नमाज इंसान और अल्लाह के दरमियान राब्ते का ज़रिया है। नमाज में इंसान अल्लाह से हम कलाम होता है और नमाज के ज़रिए हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। नमाज इंसान की हर तरह से हिफाजत करती है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। अगर कोई गुनाहों से बचना चाहे तो उसको चाहिए कि नमाज में पाबंदी इख्तियार करे। जब इंसान नमाज अदा करता है तो उसके दिल में ख्याल आता है कि मैंने तो अब नमाज अदा की है, तो अगर मैं कोई गुनाह वाला काम करूँगा तो मेरी नमाज का क्या फ़ायदा। इस तरह नमाज में पाबंदी इख्तियार करने से बंदा गुनाहों से दूर रहता है। प्यारे दोस्तों, नमाज की अहमियत का अंदाज़ा हम ऐसे लगा सकते हैं कि जितने भी पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए सब ने अल्लाह की इबादतों तौहीद की दावत दी, तो जिन्होंने उनको जुटलाया वो अजाब के मुस्तहिक ठहरे। हम दुनिया की मसरूफियात की तरफ इस कदर माइल हो चुके हैं कि हम इस बात को तरजीह ही नहीं देते कि असल कामयाबी तो अल्लाह की याद में है। नमाज की तौफीक भी हमें अल्लाह ही से मिलती है। अल्लाह जिसको चाहता है इस नेमत से नवाजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी की नमाज कज़ा हो जाती तो बाकी लोग उस शख्स के पास अफसोस के लिए जाते कि फ़लाँ की नमाज कज़ा हो गई है। नवासा रसूल सरदार नौजवान जन्नत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आखिरी अमल से हमें सबका हासिल करना चाहिए कि उनका आखिरी सबक क्या था। उन्होंने इतनी मुश्किल घड़ी में भी नमाज को तरजीह दी जब चारों तरफ से उनको दुश्मनों ने घेरा हुआ था, तीरों की बरसात हो रही थी, उनकी आल को ज़िबा किया जा रहा था। लेकिन इस आजमाइश भरी घड़ी में भी जब नमाज का वक्त आया तो इमाम हुसैन ने नमाज को तरजीह दी, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक कलम कर दिया गया। हमें इमाम हुसैन की कुर्बानियों के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ किस लिए दी। अपने नाना की उम्मत के दीन की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर हम नमाज अदा नहीं करते तो हम नवासा रसूल की कुर्बानियों की कदर ही नहीं करते। हम दुनिया की ज़िंदगी में इस तरह मगन हो चुके हैं कि हमारी कितनी ही नमाजें कज़ा हो जाएं पर हमें कोई फिक्र नहीं। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्लमंद वो है जो अपनी आखिरत की फ़िक्र करे। जब इंसान नमाज से अपना दिन शुरू करता है तो उसका सारा दिन खुशगवार गुजरता है, और जब इशा की नमाज अदा करता है तो अल्लाह उसकी नींद में सुकून बख्शता है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है, इससे हमारा नफ्स पाक होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजों की मिसाल नहर की तरह है जिसका पानी निहायत साफ सुथरा और गहरा है, जो तुम में से किसी के घर के सामने से गुजरती हो और वो इसमें हर रोज़ 5 मरतबा गुस्ल करता हो। क्या तुम ख्याल करोगे कि उसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगी? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, नहीं। सही मुस्लिम की हदीस में यूँ बयान किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 नमाजें गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देती हैं जैसे पानी महल को ख़त्म कर देता है। नमाज अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब है। नमाज पढ़ने से इंसान के अंदर हमदर्दी, एहसार, अखुवत, मोहब्बत और रवादारी जैसे जज्बात पैदा होते हैं, और पाबंदी से नमाज अदा करना अल्लाह ताला के नज़दीक निहायत पसंदीदा अमल है। हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तहारत के साथ 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। प्यारे दोस्तों, यही इमाम हुसैन का आखिरी अमल था। उन्होंने हमें नमाज की अहमियत को वाज़ह कर दिया कि नमाज हर हाल में फ़र्ज़ है, किसी सूरत माफ़ नहीं है। नमाज ही इंसान को कामयाबी की तरफ गामज़न करती है। तमाम परेशानियों का हल अल्लाह की याद है। जब हम अपनी परेशानियों को सजदों में बदल देंगे तो अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को आसानियों में बदल देंगे।
تو آپ سب اپنے ساتھ عہد کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔